एक छोटे से गांव में ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी ऐरावती कहती है, बड़ी बहू, सभी लोग तो आ गए, नाश्ता करने के लिए तेरी देवरानी का है, वो क्यों नहीं दिखाई देगी? क्यों, नवीन का है ना तेरी बीवी? माँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं हमेशा उसे अपने साथ बांध कर तो नहीं रखता हूँ। न बीवी तेरी है तो वो क्या है? रात में उसकी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए मैंने ही बोला था कि अगर तबीयत ठीक न लगे तो आराम कर लेना। आप लोग नाश्ता करिए, मैं देवरानी जी को बुलाकर लाती हूँ। शूरती इतना कहकर जैसे ही चंचल के कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी चंचल को सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर वो रुक जाती है। तभी उसकी सास ईरावती कहती है, बहुत सी बेशम बहुएं देखी है, लेकिन तेरे जैसी गरीब बेशम बहुएं आज तक नहीं देखी। जरा अपनी जेठानी से कुछ सीख, जो इतने बड़े और अमीर घर के होने के बाद भी कितनी संस्कारी बहुएं है। अपनों से बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? क्या यही संस्कार है? आपके बहू तो किस बेशम लड़की को संस्कार सिखा रही है? इस गरीब को क्या पता संस्कार क्या होते हैं या बड़ों की इज्जत करना क्या होता है। अपने गरीब घर में कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद आराम देखकर दिन पर दिन और बेशम होती जा रही है। देखिए माँ जी, आप ये बार बार मुझे बेशम बहू का ताना मत मारिए। आपको मुझे ज्यादा परेशानी हो रही है तो मुझे से बात मत करिए और रहिए अपनी अमीर संस्कारी बहू के साथ। वो तो रहूंगी ही, जो जैसा होगा वैसे ही कहा जाएगा ना। ठीक है, फिर कहते रहिए माँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिठानी जी, मुझे खाना दीजिए, ये भूख लगी है। हाँ ठीक है, आइए आप लोग भी साथ में बैठकर नाश्ता कीजिए, रहने दीजिए। भा पता है माँ जी, अब मुझे सुबह सुबह नहाने की आदत नहीं है, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने दीजिए। ये चलिए माँ जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ये नहीं बहू, रहने दे तो अब नाश्ता मेरे इस गरीब बेशरम बहू को ही करवा। बेचाई को कभी मिला तो होगा ने। इरवती इतना कहीकर बिना नाश्ता की आए वहां से चली जाती है, जिसके कारण और घरवाले भी बिना नाश्ता की आए ही चली जाते हैं। लेकिन चंचल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके जाने के बाद वो बेशर्मों की तरह आराम से बैठकर नाश्ता करना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन ईरावती हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मीरा बहुत सारी साड़ियां लेकर उसके घर आती है और कहती है, देख ईरावती, ये सब साड़ियां कैसी हैं? मेरे मायके से मिली हैं। मुझे क्या बात है? मीरा, सारी साड़ियां बहुत सुंदर है। वैसे ये बात तो है, तेरे घरवाले तुझसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे जब भी तुझ वहां जाती है इतना सारा सामान लेकर आती है। वो तो है, बेशक मैं जल्दी नहीं जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ वो लोग हर बार की कमी पूरी कर देते हैं। अरे तो क्यों नहीं करेंगे? माँ बाप होते ही ऐसे हैं जिनके लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। और मैं तो बस यही समझती हूँ कि तू किस्मत वाली है, जो तुझे आज भी मैके वालों का सुख नसीब हो रहा है। मुझे तो वो भी नहीं हुआ। ईरावती और मीरा आपस में बातें कर ही रहे थी कि तभी उसकी दोनों बहुएं वहां चाय नाश्ता लेकर आती है। और जैसे ही चंचल की नजर मीरा की साड़ी ऊपर जाती है तो उन्हें देखकर वो कहती है, हाय आंटी जी, आपकी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, एक से बढ़कर एक है। दिल करता है साड़ी ही ले लूं। सच में तुम्हें मेरी साड़ियाँ इतनी पसंद आई है तो ले लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, साड़ियाँ बहुत अच्छी है, लेकर हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। माँ जी ने हमें बहुत साड़ियाँ दिलाई है। क्या जेठानी जी, अब जब आंटी जी इतना कही रही है तो ले लेते हैं ना। वैसे भी ये सिर्फ हमारी पड़ोसी थोड़ी नहीं है, ये तो माँ जी की दोस्त भी है, उसके नाते ही हम इनकी बहू है, तो हमें ले लेना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत गरीब बहू हूँ, इस घर की मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये भगवान, ये तो सच में तैयार हो गई मेरी साड़ियाँ लेने के लिए। कितनी गरीब बेशरम बहू है ये। से ही और कार्टून स्टोरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।